ओम शांति। सुखी जीवन का मूल मंत्र। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमेशा सकारात्मक सोचें। विपरीत नकारात्मक सोचोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है, हमारी परेशानियाँ जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एक कुछ ऐसी ही परिस्थितियों के बारे में आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी है जो शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ मनुष्य से क्या करवा सकती है और किन परिस्थितियों में हमें धैर्य रखना है और किस तरीके से हमें धैर्य के साथ काम करना है। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन में कई परेशानियाँ अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। अब इससे ये बताया जा रहा है, हमेशा सकारात्मक बंदे को होना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा ऐसी ही प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार किसी गांव के दो संत एक साथ अपनी छोटी सी एक झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांव में जाते थे, भिक्षा मांगते थे। शाम को लौटते, झोपड़ी में आते और दिन भर भगवान का नाम जपते। भिक्षा से उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वो दोनों अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। शाम को अपने घर लौटकर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आ गया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई। वह क्रोधित हुआ और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान का नाम जाप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ, दूसरे गांव में जो चोर लुटेरे हैं उनसे भी लोगों को सलामत रखता हूँ। हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पर पहुंच गया और उसने टूटी झोपड़ी देखी और यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। भगवान को धन्यवाद कहने लगा। संत ने कहा, हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति पूजा पाठ जो है व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज तो मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। यानी इस कहानी से हमने क्या सोचा, हमें सकारात्मक सोच के साथ साथ परिस्थितियां भी देखनी चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से अपने मानसिक तनाव को कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए। हम अच्छी चीज़ों को, जिससे हम अपने जीवन की अच्छी चीज़ों को देख नहीं सकते। ये कहा जाता है कि बुरे समय में सोच समझ के, मतलब शक्ति के साथ, कमज़ोर जो होता है ना, वो सोच समझ के काम करना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम बहुत नुकसानदायक हो सकता है। विपरीत समय में नकारात्मक जो बातें होती है वो मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती हैं और सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बिल्कुल ही कमज़ोर होने लगती है। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है। हमारे बुरे समय में धैर्य काम लेना चाहिए। पुराने समय में एक कहानी सुनाती हूँ आपको। पुराने समय में एक जोहरी की मृत्यु हो गई। उसके परिवार में पत्नी और उसका जो बेटा था वो रहते थे। जोहरी की मृत्यु के बाद परिवार में पैसों की तंगी हो गई। एक दिन माँ ने अपने बेटे को हीरे का हार दिया और कहा कि चाचा की दुकान पर बेच आओ, जो पैसे मिलेंगे हम अपना काम आ जाएंगे। लड़का तुरंत हार लेकर चाचा की दुकान पर गया। चाचा ने हार देखा और कहा, बेटा, अभी बाजार मंदा चल रहा है, इस हार को बाद में बेचना। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो अभी मुझसे ले लो। तुम चाहो मेरी दुकान पर काम भी कर सकते हो। लड़के ने सोचा, चाचा की बात मान ली और अगले दिन लड़का अपनी चाचा की दुकान पर काम करने लगा। समय के साथ साथ वह लड़का भी हीरो की अच्छी परख करने लग गया।
वह असली और नकली हीरो में तुरंत पहचान करने लग गया। एक दिन उसके चाचा ने कहा, अभी बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, तुम अपना हीरो का हार बेच सकते हो। लड़का अपनी माँ से वह हार लेकर दुकान गया और चाचा को दे दिया। लड़के ने उसके चाचा से कहा, अब तो तुम खुद ही हीरो की परख कर लेते हो। इस हार को देखकर इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हो, इसीलिए तुम खुद ही इस हार की परख करो। लड़के ने हार को ध्यान से देखा और मालूम किया हार में नकली हीरे लगे हुए थे और इसकी कोई कीमत नहीं थी। लड़के ने पूरी बात बताई तो चाचा ने कहा, मैं तो शुरू से जानता हूँ कि हीरे नकली हैं, लेकिन अगर मैं उस दिन तुझे ये बात बताता तो तुम मुझसे ही गलत समझती। मुझे ही लगता है कि ये हार हड़पना चाहता हूँ, इसलिए नकली बात मैं तुझे नहीं बता सकता। तुम्हें उस हीरो का कोई ज्ञान नहीं था। बुरे समय में अज्ञान की वजह से हम अक्सर दूसरों को गलत समझ लेते हैं। उस समय मैं ये बात तुम्हें बता देता तो तुम जल्दबाजी में कोई निर्णय गलत कर लेते, जिससे हमारे रिश्ते भी खराब हो सकते थे। और विपरीत में धैर्य भी से काम लेना चाहिए। जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, शांति से काम लेना चाहिए, सोच समझ के काम लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी नेगेटिविटी होती है वो हमारे ऊपर हावी होनी शुरू हो जाती है। अगर इसी नेगेटिविटी के साथ हम फैसला लेना शुरू कर देते हैं तो हमारे जो काम बनते हुए भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, भगवान ने ऐसा, वो भगवान ने नहीं किया, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो हमारी सोच थी, वो हमारी नेगेटिव थिंक के कारण ऐसा हुआ है। ओम शांति।